एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 आ गया है मार्केट में, जिसमें कि 2025 अप्रैल से लेकर मार्च 2026 तक के न्यूज़ करंट अफेयर्स कवर्ड हैं। तो ये बुक मार्केट में आ गया है। अगर किसी को लेना हो तो जाके अपने नज़दीकी बुक स्टोर से ले जा सकते हैं। बट जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ अभी ये बुक आया नहीं है। इस वजह से जैसा PDF अवेलेबल हो पाया है वैसे ही मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। देखो हर जगह अंडरलाइन है। अगर आप BPSC AEDO देने जा रहे हैं तो इसमें से मैक्सिमम न्यूज़ आपको पता होगा, बट फिर भी कुछ न्यूज़ ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होगा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला चैप्टर है इसमें फटाफट 100.com, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला न्यूज़ है, किस राज्य सरकार ने 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर बैन लगाने की घोषणा की है? तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है। और नेक्स्ट है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी साई जाधव है। और केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो ये सेवा तीर्थ इसका नाम रखा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO जो था ना पहले, उसका सेवा तीर्थ नाम रख दिया गया है। और पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर बनी है। और किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है? तो ये बिहार सरकार ने किया है, समस्तीपुर में। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान है। और नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है? तो ध्यान रखना कहाँ से पगड़ी प्रथा को समाप्त किया गया, तो महाराष्ट्र से। पंजाब मत लगाना, महाराष्ट्र से किया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट, जो कि भारत की 95th रामसर साइट होगी, उसका नाम क्या है? कोपरा जलाशय। और भारत का पहला पावर म्यूजियम जो है ना, भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पटना में बनाए जाने की घोषणा हुई है, पावर म्यूजियम पटना। और जनगणना 2027 के लिए मैस्कॉट का अनावरण किया गया। मैस्कॉट क्या है जनगणना 2017 का? तो प्रगति और विकास। प्रगति फीमेल को डिनोट करता है और विकास मेल को डिनोट करता है। जनगणना 2027 का मैस्कॉट है शुभंकर है। और भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? तो वो है मध्य प्रदेश। और नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान की प्रति जारी की है? तो ये संथाली भाषा में की है जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के संविधान संथाली भाषा में जारी की है। ध्यान रखना, संथाली भाषा में जो संविधान जारी किया उसका लिपि है ओल चिकी लिपि। तो डायरेक्ट इससे भी सवाल आ सकता है कि ओल चिकी लिपि का संबंध किस भाषा से है? तो आपको ध्यान रखना है संथाली भाषा से है ओल चिकी लिपि का संबंध। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। 13 नंबर है, दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये काम्या कार्तिकेयन बनी है। काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखो। ये दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन। और 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है असम। और वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो ये है असम। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो यह है असम। भारत का पहला सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसमें AI आधारित क्लिनिक स्थापित किया गया, तो यह है ग्रेटर नोएडा में AI आधारित क्लिनिक स्थापित किया गया है। और नेक्स्ट है, किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की गई है? तो ये केरल में किया गया है। वायनाड जिला के कलपेट्टा कोर्ट है, इस वहाँ पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है केरल में। और नेक्स्ट है, कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल वैन यूनिट लॉन्च किया है किसने? तो गुजरात ने लॉन्च किया है आशा मोबाइल वैन जो है ना, ये कैंसर का टेस्ट करेगा। किस राज्य में? गुजरात में। भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये तमिलनाडु में की जाएगी। और भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये मुंबई में खोला जाएगा। पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र, ठीक है, मुंबई। भारत का पहला सरकारी मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है वर्ष 2026-27 के लिए। किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? तो यह है केरल। केरल जो है पहला बुजुर्गों के लिए एक अलग से बजट पेश किया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। आपको पता होगा कि एक विमान दुर्घटना में अजित पवार जी की मृत्यु हो गई थी, तो उन्हीं की पत्नी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है।
और भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन हंसजा शर्मा बनी है। ध्यान रखो, पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? कैप्टन हंसजा शर्मा। अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो ये अनुच्छेद 21 के तहत। ये आपके एग्जाम में आने की संभावना है, इस वजह से फिर से सुनो कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो ये अनुच्छेद 21 है। थान्या सीनाथन किस राज्य की पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? तो ये केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश थान्या सीनाथन बनी है। ध्यान रखना इस पॉइंट को भी। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये मुंबई में शुरू हुआ है म्यूजिकल रोड। और व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल। और मार्च 2026 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो नेटवर्क के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। और पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो असम में हुआ है। NH-37 पे हुआ है पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो असम में NH-37 पे। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। और अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाला और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति राकेश शर्मा हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले व्यक्ति शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? तो विभा देवी, जो कि मोतिहारी से हैं, बिहार से हैं। उन्होंने देश की पहली महिला ई वोटर बनने का उन्हें सौभाग्य मिला है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन में है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही छोंजिन एंगमो है, जो कि हिमाचल प्रदेश से है। ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला छोंजिन एंगमो। और दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं लुआना लोपेस लारा, जो कि ब्राजील से है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये ऑस्ट्रेलिया बना है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, काफ़ी न्यूज में था ये कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया और दूसरा देश फ्रांस बना है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज पे चलो। यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में मान्यता पाने वाला पहला देश बना है इटली। यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में मान्यता पाने वाला पहला देश इटली बना है। और अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश पेरू बना है। अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता दिया है पेरू। और पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश बना है डेनमार्क। बालेंद्र शाह जो है किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये नेपाल के प्रधानमंत्री बने, जो अभी तक केवल 35 साल के हैं। बालेंद्र शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन बना है? तो ये भारत का UPI है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बना है? तो ये भारत है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश इंडिया है। और दुनिया का पहला बायोबिटुमिन उत्पादक देश भी भारत बना है। ये जो बायोबिटुमिन है, इसको रोड बनाने में यूज किया जाएगा। बायोबिटुमिन उत्पादक देश इंडिया बना है, इसको सड़क बनाने में यूज किया जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो ये भी ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। किस देश के अजगर ने सबसे लंबी जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये इंडोनेशिया के अजगर ने सबसे लंबी जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बनी है? तो वॉलमार्ट। और किस देश ने दुर्लभ बीमारियों विशेषकर लाइसोसोमल स्टोरेज के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? तो यह है भारत। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट AI सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। ह्यूमैनिटी फर्स्ट AI सिटी बेंगलुरु में। और नेक्स्ट है, बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये स्पेन दिया हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे। तो ये है, सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो भारत बनाएगा गहरे पानी के नीचे विश्व का प्रयोगशाला। विश्व में प्रथम होगा ये।
और दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये नई दिल्ली में डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, नई दिल्ली में। फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखना कि हाल ही में फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला G7 देश फ्रांस है। आधिकारिक दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है स्वीडन। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट सेक्शन है, एक सेकेंड। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? तो ये जर्मनी की मिसाइल बेंथोस बनेगी, पहली व्हीलचेयर यूजर जो कि एस्ट्रोनॉट बनेगी। ये नासा इसको भेजेगा, मिसाइल बेंथोस को, जो कि जर्मनी से है। और भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रखा गया है, सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का। और नेक्स्ट है, भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो का शुरुआत कहाँ किया गया? तो ये तेलंगाना में शुरू किया गया है। किस राज्य के द्वारा भारत का पहला AI ड्रिवन स्किल सेंसस सक्षम लॉन्च किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा भारत का पहला AI ड्रिवन स्किल सेंसस सक्षम लॉन्च किया गया है। और भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये मेरठ में लॉन्च किया गया है, भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी। और दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन होगा जो वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? तो ये हेवन 1 जो है पहला स्पेस स्टेशन होगा जो कि प्राइवेट होगा। कौन बना रहा है? तो हेवन 1 बना रहा है। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांड्या किस राज्य से हैं? तो ये गुजरात से है। किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? तो ये अमेरिका के। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल होने वाला भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन बना है? तो ये एरावत बना है, जो कि विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर में शामिल हुआ है, एरावत। और एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना है VO चिदम्बरनार पोर्ट, ये जो तमिलनाडु में स्थित है। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो गुजरात में शुरू हुआ है। और भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है? तो वायुपुत्र, ध्यान रखना, वायुपुत्र है भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम। और भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय खुला है हैदराबाद में। और फिर भारत का पहला एक्वाटेक पार्क असम में खुला है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती में घोषित हुआ है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ घोषित हुआ है? तो ये अमरावती में घोषित हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो ये आंध्र प्रदेश ने रखा है। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है चीन। अब नेक्स्ट है, स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। ध्यान रखना इस पॉइंट को, स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। और भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? तो ये है नेफ्रिटोमाइसिन। ध्यान रखना है, नेफ्रिटोमाइसिन क्या है? तो स्वदेशी एंटीबायोटिक है, इंडिया का फर्स्ट स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिटोमाइसिन। और दुनिया के किस देश ने पहला AI आधारित मंत्री नियुक्त किया है? तो यह है अल्बानिया, जिसका कि नाम था डीएला मंत्री थी अल्बानिया की AI मंत्री। और अब नेक्स्ट सेक्शन है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिसमें दिया है पहला न्यूज, किस देश के फीके नदी, ध्यान रखना, फीके नदी दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिला है। तो ये बहती है ऑस्ट्रेलिया में है फीके नदी, पॉइंट को अच्छे से याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया फीके। और किस राज्य में लिरियोथेमिस केरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है? तो ये केरला में हुआ है। और फिर नेक्स्ट न्यूज है, एक सेकेंड, ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये केरल है। केरल ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरुआत किया गया? तो कुनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ भारत का पहला चीता सफारी की शुरुआत हुआ है कुनो नेशनल पार्क में। नेक्स्ट है, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ शुरुआत किया गया? तो केरल के अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य में। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल में, जहाँ की भारत का पहला तितली अभ्यारण्य खुला है। और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गाँव है मसाली, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है कर्नाटका में स्थित है, जो कि पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर है। और फिर दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो यह है पलाऊ ने। और भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में है।
अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ है ये? तो तमिलनाडु में है। अगर पूछता है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो इसका आंसर नागालैंड होगा, बट हॉर्नबिल नेशनल पार्क है तमिलनाडु में। ठीक है। अब 83 है, किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो यह है केरल। और 2025 में जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में किस भारतीय को शामिल किया गया? इनका नाम है सोनम वांगचुक। और खेल कूद वाले सेक्शन में आते हैं, तो इसमें है किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो केरल, ये झारखंड ने जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, क्रिकेट से संबंधित है। और किस राज्य ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव को लॉन्च किया है। अब महिला प्रीमियर लीग 2026 के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये दीप्ति शर्मा बनी थी महिला प्रीमियर लीग 2026 में सबसे महंगी खिलाड़ी। और भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वेक्स विश्व कप जीता है? तो हांगकांग को हराकर भारत ने पहला स्वेक्स विश्व कप जीता है, ध्यान रखना। और IPL के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं कैमरन ग्रीन। और महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो ये दीप्ति शर्मा है, ध्यान रखना इस पॉइंट को, इंडिया की है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज दीप्ति शर्मा बनी है। और किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो ये है विदर्भ ने। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। इस पॉइंट को भी याद रखो, BPSC का फेवरेट है नोवाक जोकोविच। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। और महिला प्रीमियर लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी नेट सैवर ब्रंट बनी है। और T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के हैं। और फिर 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? तो ये अहमदाबाद में होगा। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन बनी है। और भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर अपोलो टायर्स बना है। और फिर प्रथम शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने प्रथम शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप जीता है। और T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये ईशान किशन है। और फिर 3 वर्षीय दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा 3 वर्ष के थे जब दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड खिलाड़ी बने हैं। तो फटाफट 100.com में इतना ही था, बाकी नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे।